एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत होती है लच्छे पराठे बनाने से। यहाँ पे मम्मी लच्छे पराठे बना रही है। सबसे पहले तेल लगाया। अगर आपने नमक मिर्च नहीं डाला तो आप ऊपर से डाल सकते हो। यहाँ पे सूखा आटा लगाया। तो ये ब्लॉग 30 तारीख का है। हमने 30 तारीख को राखी नहीं मनाई थी। कई लोग 30 को मना रहे हैं तो कई लोग 31 को मना रहे हैं। तो हम जब 31 को मना रहे थे तो मैंने कहा एक दिन पहले से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। इस ब्लॉग में मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या मैंने शॉपिंग करी, कैसे मैंने माता रानी को सजाया, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। क्रिस्पी करारी, ये दही, क्या मैं नहा के आ गई हूँ। मिलती हूँ बाद में। कर दिया है शेफ मम्मी का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मम्मी का लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया और उसको अपने हाथों से ऐसे चूर चूर करके दे रही थी। सच बोलूँ तो काफ़ी टेस्टी हो रहा था। आज मैं फास्ट के दिन वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरे मुंह में एकदम से पानी सा आ रहा है देख के। बाद हम लोग चले गए माता रानी को सजाने के लिए। घर में कोई भी बड़ा फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, हम सबसे पहले माता रानी को सजाते हैं, फिर उसके बाद खुद सजते हैं। तो आज भाई की छुट्टी थी तो भाई ने कहा चलो मैं भी सहयोग करता हूँ। और ये है माता रानी का संदूक। इसमें माता रानी की चुन्नियाँ, उनके कपड़े, यही सारी चीज़ें रखी रहती हैं। यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि माता रानी कौन से वाले कपड़े पहनेंगी। सारे एक एक करके निकाल के देख रही थी क्योंकि माता रानी के पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा नहीं करके मुझे फाइनली ये वाला पसंद आया। ये भी मेरी ही पसंद का है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है और इसमें हमारी माता रानी भी बहुत सुंदर लगती है। कपड़ों का फाइनल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे माता रानी की चुन्नियाँ देख रही हूँ क्योंकि 3 देवियाँ हैं। 3 देवी के लिए अलग अलग चुन्नी चाहिए होती हैं और फिर ऊपर से माता रानी को उड़ाने के लिए भी चुन्नी चाहिए होती है एक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लोटे में गंगा जल डाला और माता रानी को उनके स्थान से उठा के परात में रखा ताकि मैं उनको नहला सकूँ। ज़्यादा कुछ शूट करती नहीं हूँ मैं क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा कैमरे पर दिखाना अच्छा नहीं लगता है माता रानी का। यहाँ पे मैंने माता रानी को और त्रिदेवियों को नहला के उनको कपड़े पहना दिए हैं। अब मैं उनको माला पहना रही थी। उनकी माला भी लानी हो रही है, बहुत टाइम से लाए नहीं है। अब सोच रहे हैं कि नवरात्रों के टाइम पे सदर जाएं, फिर वहाँ से लेके आएंगे। कितनी क्यूट लग रही है। माता रानी को सजाने के बाद उनको उनके स्थान पे बिठाने के बाद फिर मैं और भगवानों को साफ़ करी थी। तो यहाँ पे मैं पेपर और गंगाजल से एक करके सारे भगवानों को साफ़ करी थी और मम्मी उनको उनके स्थान पे लगा रही थी। हमारे मंदिर में चाहे 2 लोग हो, चाहे 1 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, कितने लोग भी हो सारे कम पड़ते हैं। पता नहीं इतना काम क्यों हो जाता है मंदिर में हमारे। मैं बड़ी बिंदास होके फोटोएं साफ़ करी थी मस्त भजन वजन सुन के। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ज़मीन पे देखा तो वहाँ पे लाल चींटियाँ रेंग रही थी। और सच बोलूँ ना, लाल चींटियों को देख के मुझे इतना डर लगता है। मैं इनको सिर्फ ज़मीन में रेंगता हुआ देख लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में खुजली स्टार्ट हो गई है। भाई ने आधे से ज़्यादा काम किया मंदिर का तो मुझे बीच बीच में ब्रेक मिल रहा था। और देखो जैसे ही मुझे ब्रेक मिल रहा था मैं क्या कर रही थी, अपने आप को कैप्चर कर रही थी और वीडियो बना ले रही थी। तो मंदिर की अच्छे से सफाई हो चुकी है। माता रानी को हमने नहला दिया है। अब हम जा रहे हैं घर का कुछ सामान लाने के लिए। तो आज भाई की भी छुट्टी है, घर का राशन भी ख़त्म हो रहा है तो सामान ले आते हैं और देख के आते हैं बाहर राखी का कुछ अरेंजमेंट हो रखा है नहीं और कभी मिठाई वगैरह लेके नहीं आए हैं। तो अभी जाते हैं, देखते हैं। मम्मी तैयार हो रही है, भाई तैयार हो रहा है, मैं रेडी हूँ। रेडी क्या हूँ, वही लोअर एंड मेरा शर्ट, चप्पल पहनते हैं फिर निकलते हैं। तो चलती हूँ मैं आगे, फिर दिखाती हूँ। तिगड़ी तैयार हो गई है बाहर जाने के लिए। जब हम तीनों एक साथ होते हैं तो कुछ भी काम करना होता है तो हम तीनों ही निकल पड़ते हैं। जब हमारा मकान बन रहा था तब से हमें आदत लग गई है। पहले जैसे टाइल सेलेक्ट करने जाना होता था, दरवाजे लेने जाने होता था, मकान से रिलेटेड अगर कुछ भी करने जाना होता था तो हम तीनों साथ में जाते थे ताकि घर आके कोई ये ना कहे ये क्या लिया है, वो क्यों लिया है। वहाँ पे सहमति से हम तीनों काम करवा के फिर लेके आते थे। तो यहाँ मॉल हम पहुँच गए हैं। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता भी नहीं होगा।
यहाँ पे कोमल तो आई नहीं, लेकिन उसका फ़ोन आ गया। हम कहीं भी जाएं मैडम की लिस्ट तैयार रहती है कि मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए वो ले आना। मैं घर पे हूँ, घर की देखभाल कर रही हूँ, तो तुम बाहर जा रहे हो तो आते हुए मेरे लिए सारी चीज़ें लेके आना। नहीं ले गए तो मैडम का तांडव शुरू हो जाता है। यहाँ पे भाई बहुत देर से पार्ले जी बिस्किट ढूंढ रहा था, तो फाइनली उसको मिल ही गए। पार्ले जी बिस्किट खाने की हमें ऐसी लत लगी है कि एक बार के ख़त्म होते नहीं, हम दोबारा उसको रीस्टॉक कर लेते हैं। त्योहारों के टाइम पे दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो मैं घर से यही सोच के आई थी कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो रही हो, पता नहीं मेरी वीडियो बनेगी भी या नहीं। पर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक तो हम दोपहर में आए थे, तो दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप थी, ज़्यादा लोग निकलते नहीं हैं। अब जो भीड़ होगी वो रात को होगी। अभी मम्मी बोल रही थी अब आए हो तो मिठाई भी यहाँ से लेते हुए जाओ। तो सबसे पहले मैं गुलाब जामुन देख रही थी, फिर मैंने उनको रख दिया क्योंकि मुझे स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले खाने हैं, और ये रसगुल्ले मुझे इतने पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे राखी अभी आई हुई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नहीं है, तो इसलिए हमने राखी ली नहीं यहाँ से, और प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई था इनका। तो सामान तो हमने खरीद लिया था, अब है बिल बनवाने की बारी। और ये बिल बनवाने का काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं अपना साइड में बैठ गई और बैठ के अपनी वीडियो बना रही थी। शॉपिंग मेरे से जितनी मर्जी करवा लो, सामान मेरे से जितना मर्जी लिखवा लो, लेकिन जब उनको एक एक करके स्कैन करके रखना होता है ना, मुझे काम बहुत बोरिंग लगता है। हम लोग घर पहुंच गए हैं सामान लेकर, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। जब तक ज़रूरी काम ना हो बाहर निकलना बेकार है। वैसे तो नाम की बरसात चल रही है, पर पता नहीं कहाँ है बरसात, कहाँ है ठंडक। सामान तो घर आ गया था, लेकिन मैंने इनको सजाया नहीं क्योंकि मैं थोड़ी अपनी एनर्जी सेव करी थी। मैंने मॉर्निंग में भी थोड़ा काम कर लिया था और मुझे रात तक बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैं थोड़ी एनर्जी सेव करी थी। वैसे भी मैं तमोगुणों वाली मालकिन हूँ, तो वो प्रदर्शन तो मैंने देना ही था, और यहाँ पे मैं आते ही घर में फैल गई थी। तो ये है हमारी यहाँ की मार्केट, काफ़ी ज़्यादा रौनक लग गई थी। वहाँ से हम लोग राखी लेके नहीं आए थे, इसलिए मैं और मम्मी फिर शाम को आए राखी लेने के लिए, और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है। मार्केट का काम निपटाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था, उसके बाद फिर मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद मैं फ्री ही थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ, और जब तक सोऊंगी तब तक सूख भी जाएगी, नहीं तो बिस्तर में फैल जाती हो। जब से मैंने मेहंदी लगाना सीखा है, तब से घर में कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी त्यौहार होता है, मेहंदी मैं ही लगाती हूँ। वैसे तो मुझे अपने मन से डिज़ाइन नहीं आते, मैं देख के ही लगाती हूँ, तो ये भी मैंने देख के ही लगाया है। कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर। मेहंदी लगाने के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब मेरा हाथ इतना प्रैक्टिस में है नहीं, जब कोई त्यौहार होता है, ऐसे कोई स्पेशल फंक्शन होता है, तभी लगाती हूँ। तो जी मेहंदी तो लग गई थी, अब थी खाना खाने की बारी। तो देखते हैं मैं एक हाथ से कैसे खाती हूँ। वैसे मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो दूसरे हाथ से मैंने आराम से मैनेज कर लिया था। फिर उसके बाद मुझे कोमल की मेहंदी लगानी थी। मैंने उसको बोला पहले लगा लो, उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं मैं खाना खाने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि उससे एक हाथ से खाना खाया नहीं जाता है। तो आज 31 तारीख थर्सडे का दिन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो आज मुझे मॉर्निंग में मम्मी ने 5 बजे उठा दिया था, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था। और ये है हमारी माता रानी का फाइनल लुक। कल मैंने फाइनल लुक दिखाया नहीं था आपको। इन कपड़ों में माता रानी बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैं कह रही थी कि आज मॉर्निंग में मम्मी ने मुझे 5 बजे उठा दिया था, क्योंकि मेरा फास्ट भी होता है, तो मुझे पूजा करनी होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माता रानी को राखी बांधती हूँ, 3 देवियों को राखी बांधती हूँ। उनको मैंने तिलक किया, उनको फूल चढ़ाया, और फिर उसके बाद मैंने उनको मीठा खिलाया। पहले ना जब हमारे पास माता रानी नहीं थी, तो हमारे दिन बहुत अलग हुआ करते थे, हमारे तीज त्यौहार बहुत अलग तरीके से गुजरते थे। लेकिन जब से हमारी घर में माता रानी आई है, तब से मतलब हमारे घर में दिन और रात का फ़र्क आ गया है। हम जितना भी माता रानी का थैंक यू करें, उतना कम है हमारे लिए। हमारी राखी की थाली तैयार है, और भाई भी मेरा तैयार होकर यहाँ पे बैठ गया है। तो सबसे पहले मैंने भाई को टीका किया और उसकी आरती उतारी। वो क्लिप मैंने हटा दी, क्योंकि उसमें मेरा पोस्चर थोड़ा सा सही नहीं आ रखा है। कोमल ने वीडियो ली थी, लेकिन वो मज़ेदार नहीं ली। तो यहाँ पे मैं भाई को राखी बांध रही हूँ।
फिर मैंने अपने भाई को यहाँ पे मिठाई खिलाई। फिर उसके बाद मैं पता नहीं मम्मी से क्या बात करने लगी थी, तो मेरे भाई को लगा अभी आशीर्वाद नहीं लेती तो मैं खुद ही दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं पहले आशीर्वाद ले लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को पैसे दिया, मेरे मुँह से एकदम से निकला जय हो। तो यहाँ पे मैं मेरी मम्मी के हाथ में राखी बांध रही हूँ, क्योंकि इस बारी मेरे मामा लोग मतलब मेरी मम्मी और के भाइयों की राखी नहीं है, उनके रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी, तो अब वो 12 से 13 दिन बाद ही त्यौहार मनाएंगे। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा सैड सी थी, उनको भी था यार कि उनके भाई लोग आते तो राखी बांधते, क्योंकि राखी का त्यौहार ही ऐसा होता है ना जिसमें मतलब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सबकी राखी बांधने के बाद फिर मैं और कोमल ही रह गए थे, तो यहाँ पर कोमल ने बोला चल दीदी तू मेरे बांध दियो, मैं तेरे बांध दूंगी। तो यहाँ पे कोमल तो मेरी राखी बांध रही है, लेकिन उसने अपनी मम्मी से बंधवा लिया कि मम्मी ने अभी तक किसी की राखी बांधी नहीं है करके। मैंने कहा चल हाँ ये भी सही है। बहुत देर तक तो उससे वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा था, मेरे को छेड़ रही थी देख तेरी किस्मत से खुल ही नहीं रहा। मैंने कहा उस पर स्टेपलर की पिन लगी हुई है तो कैसे खुलेगा, और तमीज़ से खोल उसको। और यहाँ पे भाई उसकी तारीफ कर रहा था तो वो 7वें आसमान में चली गई थी। फिर उसके बाद वही चेपंती शुरू उसकी। तो जी राखी का सेलिब्रेशन तो हो गया है हमारा, और 7 बजे से पहले बांधनी थी, उसके बाद फिर भद्रा लग रहा था तो बहुत जल्दी जल्दी करा। वैसे भी आज थर्सडे है तो मेरा फास्ट भी था, मॉर्निंग में मैंने जल्दी से पहले पूजा कर ली, क्योंकि मुझे कथा पढ़नी होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मम्मी बोल रही थी जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो जल्दी पूजा तो मैंने नॉर्मली कर ही ली थी। फिर उसके बाद भाई को राखी बांधी, क्योंकि ये हो रहा था कि 7 बजे बाद ना बज जाए, तो राखी करके राखी का सेलिब्रेशन भी हो ही गया है। और ये है मेरी मेहंदी, ज़्यादा डार्क तो नहीं रची है, और ये मेरे को कोमल ने राखी बांधी है। तो बस यही था मेरा राखी का ब्लॉग, और उम्मीद करते हो आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आपको आगे पता ही आपने क्या करना होता है। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मां वैष्णो।